अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 23 फरवरी 2025 को परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित यहाँ की जानी मानी शख्सियत शेख नाजिम भैया, जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक के तौर पर खुलकर उभर कर आए हुए हैं, इनके निवास स्थान पर आमदार इद्रिस नाइकवाड़े, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा पवार गट, इनका यहाँ पे इनके घर पर आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद में शेख नाजिम भैया इन्होंने जिस तरह से भव्य ऐसा नागरिक सत्कार आमदार इद्रिस नाइकवाड़े साहब इनका किया, और इनके साथ में जिस तरह से एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, गबरू सेठ, पाशा कुरैशी भाई, नासिर शरीफ साहब, वहीद भाई पुलिस वाले, इनके साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर नाजिम भैया मित्र मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से एक छोटे खानी प्रोग्राम लिया, और छोटे खानी प्रोग्राम लेने के बाद में शेख नाजिम भैया इन्होंने जिस तरह से ये बताया है कि यहाँ पर घर पर बुलाकर एक आमदार को किस तरह से यहाँ पर अपने मसले और मसाइल पर डिस्कस करना है, और अपने मसले और मसाइल को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अल्पसंख्यक विभाग में जिस तरह से काम होना है और मुस्लिम समाज के खास तौर से काम होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते यहाँ पर आमदार इद्रिस नाइकवाड़े साहब इन्हें आज ये अचानक परभनी के दौरे पर आए। परभनी के दौरे पर आने के बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा पवार गट के तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही इनके प्रोग्राम रखे थे, और अलग अलग जगहों पर, परभनी शहर के अलग अलग जगहों पर जिस तरह से प्रोग्राम लिए गए, इसमें आज खास तौर से परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ पर शेख नाजिम भैया इनके निवास स्थान पर आमदार इद्रिस नाइकवाड़े साहब इनका सत्कार किया गया, और इनका सत्कार यहाँ पर गबरू सेठ इन्होंने भी किया। उसी के साथ में यहाँ पर तमाम लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से आमदार साहब का सत्कार किया, और सत्कार करने के बाद में यहाँ पर विचार विमर्श भी किया गया है कि परभनी शहर को किस चीज की जरूरत है। और परभनी शहर अल्पसंख्यक जिला माना जाता है और अल्पसंख्यक जिला डिक्लेयर भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास के लिए किसी तरह का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके चलते शेख नाजिम भैया मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में रहकर शेख नाजिम भैया इन्होंने, जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक माने जाते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में ये काम करते हुए नजर आते हैं। शेख नाजिम भैया ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शेख नाजिम भैया जिस तरह से काम करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा पवार इनके गढ़ से पिछले कई वर्षों से शेख नाजिम भैया ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ जिस तरह से उनका काम बोलता है वही अंदाज यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये काम करते हुए नजर आते हैं। आज जिस तरह से परभनी शहर में उनके निवास स्थान पर यहाँ पर आमदार इद्रिस नाइकवाड़े इनका आगमन हुआ, और इनके साथ में तमाम लोगों का, जो साथ में लोग आए थे, इन तमाम ही लोगों का यहाँ पर नाजिम भैया इनकी जानिब से सत्कार किया गया है। और सत्कार करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि अब परभनी शहर के हर मुस्लिम एरिया को डेवलप किया जाएगा, परभनी शहर के हर मुस्लिम एरिया को विकसित किया जाएगा। परभनी शहर में जहाँ जहाँ भी समस्याएं हैं, इन तमाम जगहों का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर एक जिस तरह से यहाँ पर सत्कार आमदार इद्रिस नाइकवाड़े साहब इन्होंने भी किया है, और इनके साथ में यहाँ पर वहीद भाई पुलिस वाले इन्होंने भी यहाँ पर जिस तरह से आमदार नाइकवाड़े साहब इनका सत्कार किया, और सत्कार करने के बाद में यहाँ पर ये बताया गया है कि आज अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से सख्त जरूरत है हर तरह के मदद की, और हर तरह की मदद होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन में भी मुस्लिम समाज के युवक और युवतियों को एजुकेशन हासिल करने के लिए यहाँ पर शिष्यवृत्ति होना बहुत जरूरी है, और आर्थिक मदद इनकी भी होना बहुत सख्त जरूरी है। और परभनी शहर के हर एरिया को अगर विकसित करना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा पवार गट इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के अगर परभनी शहर महानगर पालिका में सीट्स ज्यादा से ज्यादा चुनकर लाना है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर मुस्लिम समाज के मतदाताओं पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए, और मुस्लिम समाज के लोगों को जिस तरह से यहाँ पर अजीत दादा पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस इनके गठ में लाना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ जिस तरह से परभनी शहर के हर एरिया में विकसित होने वाले काम होना बहुत जरूरी है, और जब तक आप विकास के काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को सहूलत फराम नहीं करेंगे, तब तक लोग भी आपसे नहीं जुड़ेंगे। यहाँ शेख नाजिम भैया इन्होंने जिस तरह से काम किया है, इन्होंने पूरी तरह से यही कोशिश की है कि कादराबाद प्लॉट में जहां ये काम करते हैं उस एरिया में विकास के काम ज्यादा बड़े पैमाने पर होने चाहिए, और जहां
कचरा घंटा गाड़ी परभणी शहर महानगर पालिका की नहीं आ रही है और घंटा गाड़ी नहीं आने की वजह से पूरी तरह से यहाँ पर जो कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा भी बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और नागरिकों ने भी इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। खदीर खान साहब, इनसे भी आमदार नाइक वाले साहब इनकी मुलाकात की गई है और मुलाकात करने के बाद में यहाँ पर आमदार नाइक वाले साहब इन्होंने जिस तरह से तमामी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उनसे ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग परभणी शहर के हर एरिया को विकसित कर सकते हैं, हर एरिया को डेवलपमेंट में ला सकते हैं। यही बात इस वक्त, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर शेख नाजिम भैया इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है, खुद उन्हीं की ज़बानी। मुस्लिम समाज हर फील्ड में जिस तरह से पिछड़ा होता हुआ जा रहा है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके गढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले आमदार इदरीस नाइक वाले साहब ये परभणी में आपके निवास स्थान पर आए थे और आपने परभणी शहर के ख़ास तौर से परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले यहाँ के तमाम मुस्लिम समाज के मसलों को, मसाइल को उनके सामने रखा और अल्पसंख्यक समाज में जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसको लेकर आपके साथ में उन्होंने चर्चा की है। आपने किस तरह का उनसे रिस्पॉन्स आपको मिला है और आपने क्या उनसे कहा है, उन्होंने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? आज तो राष्ट्रवादी अजीत दादा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक इदरीस नाइक वाली जी साहब, ये हमारे घर पे इनका खाना रखा हुआ था और वो आए, उनसे हमने तो जो परभणी के आज महानगर पालिका के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हमने बात की, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि वो बॉम्बे जाने के बाद है तो आयुक्त साहब से, उनके वरिष्ठों से बात कराएंगे। परभणी में इतना निधि आकर वापस जा रहा है, परभणी में डेवलप नहीं है, घंटा गाड़ी का टेंडर छूटे हुआ है, घंटा गाड़ी बरोबर आ नहीं रही है, उनके ऊपर महानगर पालिका की लगाम नहीं। परभणी में अभी ललित कला भवन के पास एक कचरा कुंडी ने और डंपिंग यार्ड हो गया है। अभी कुछ अपने परभणी के सीनियर लोगों ने मीटिंग भी रखे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, पर मेरा एक ऐसा कहना है कि मीटिंग के बदले महानगर पालिका पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। इनको मीटिंग से, निवेदन से महानगर पालिका को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परभणी एकदम नीचे के लेवल में जा रहा है, ये सब कुछ समझना चाहिए। आजी माजी काउंसलरों को समझना चाहिए, यूथ लीडरों को भी, हम सब उसके अंदर जिम्मेदार है कि हमने तो उस पर पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। तो आज जो इदरीस नाइक वाली जी साहब आए थे, उनको हमने बताया परभणी के स्थिति के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है। उन्होंने ये आश्वासन दिया, हमारे साथ आसिफ पटेल, गबरू पटेल, सलीम भाई, समीउल्लाह, शहाबुद्दीन, ये पूरे हमारे जो सीनियर थे, खदीर बापू, यूनुस भाई, ये तकरीबन और भी सारे हमारे जो साथी थे, इन्होंने हमने सब ने इदरीस जी नाइकवाड़ी जी बताया कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बताया कि हम हमारे वरिष्ठ से मंत्रालय में जाने के बाद बात करेंगे और ये 2-4 ही दिन में इस पर एक्शन लिया जाए। परभणी शहर में जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया है कि कचरा कुंडी का बेहाल है, परभणी शहर के ललित कला भवन, यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनके नाम से एक चौक बनाया गया था और वहाँ पर ही ख़ास तौर से कचरा डाला जा रहा है और यहाँ के जो ज़िम्मेदार नागरिक है, इन नागरिकों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये अपने घर का कचरा आए दिन यहाँ पर फेंकते रहते हैं और उसी कचरे में से आना जाना शुरू है, इनका आवाजाही शुरू है। आप किस नज़र से देखते हैं इस बात को? हमने खुद डोर टू डोर जाके लोगों को पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों कचरा डाल रहे हो, तो लोगों से, पूरे बस्ती वालों से, पूरे मोहल्ले वालों से एक ही जवाब आया, घंटा गाड़ी टाइम पर नहीं आती। अब जब घंटा गाड़ी टाइम पर नहीं आ रही तो वो बेचारे भी कचरा कहाँ डालेंगे? उनके लिए महानगर पालिका ने कुछ सुविधा उपलब्ध करना देगी। भाई जब आपकी महानगर पालिका की घंटा गाड़ी 1 दिन में आ रही है, 2 दिन में आ रही है, 3 दिन में, तो वो 3 दिन तक पब्लिक कचरा कहाँ स्टॉक करे?
ये भी इन्होंने एक नियोजन करके देना चाहिए। तो पब्लिक भी गलत नहीं है, पब्लिक भी कचरा कहाँ डालेंगी? 3 दिन में कचरा घर में बहुत रहने को, ये हैदराबाद एक सलम तबके में आता है, तो यहाँ एक तो वैसे नागरिक महापालिका की सुविधा नहीं है, तो ये लोग कचरा कहाँ डालेंगे? हकीकत में परभणी शहर महानगर पालिका को परभणी शहर के जो नागरिक है ये टैक्स देते हैं, और टैक्स घर टैक्स है, नल टैक्स है, रोड टैक्स है, ये जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका इनसे वसूलती है और टाइट तरीके से वसूलती है, यहाँ के नागरिक इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परभणी एक ड वर्ग पे आता है महापालिका, तो उसमें झोपड़पट्टी को कितना टैक्स है, और उसमें जो NA44 वाले हैं उन्हें कितना टैक्स है, ये या मैं तो अभी इस पे काम चालू है मेरा, इंशाल्लाह एक 2-4 दिन में मैं खुद है तो इसके तह तक जाऊंगा कि मेरे हिसाब से 44 NA44 वालों को भी वही टैक्स आ रहा है और झोपड़पट्टी वालों को भी वही टैक्स आ रहा है। तो परभणी शहर महानगर पालिका जब टैक्स वसूल कर रही है तो परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त का काम है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर देना चाहिए। अगर ऐसी सूरत में मूलभूत सुविधाएं परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त की जानिब से शहर वासियों को नहीं अवेलेबल कराकर दी जाती है, तो ऐसी सूरत में आपका क्या रोल रहेगा? सुविधा ये तो पूरा गलत कारोबार हो रहा है, ये खुला दिख रहा है। इसके पहले भी दरगाह रोड का जो रास्ता है, सैयद अकबर अली साहब ने जो मुद्दा उठाया था, तो उसके अंदर है तो हम खुद गए थे, हमने खुद देखा बैंडसी वाले नगर पालिका पे ढकल रहे, नगर पालिका वाले बैंडसी पे ढकल रहे, ये दोनों मिलके MSCB वालों पे ढकल रहे। तो बोलने का मतलब है, तो आयुक्त है तो एक क्लास 1 अधिकारी, IAS अधिकारी है, जब इसके हाथ में इतने पावर है, वो पद में इतने पावर है, तो ये परभणी का असल में विकास करना नहीं चाह रहे। और इत्तेफाक से आज अपने परभणी की किस्मत खुले, परभणी के पालक मंत्री परभणी शहर के, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं कितना विकास होता है। आपके पास में इदरीस नाइकवाड़े साहब आए थे आपके निवास स्थान पर, किस तरह की चर्चा हुई? और परभणी में हमने उनको ये बताया कि भाई आपकी जो पार्टी है वो सत्ता में है, और परभणी का अभी कुछ काउंसलर अजीत दादा गट में भी ज्वाइन हुए, तो भाई उसका गिफ्ट कम से कम परभणी को मिलना चाहिए। भाई एक 20 से 25 काउंसलर है तो ज्वाइन हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि अजीत दादा पवार ने या पार्टी के पदाधिकारी को ये परभणी में कुछ ऐसा गिफ्ट मिलना चाहिए कि परभणी डेवलप हो। या छोटे मोटे भाई कारोबार में MIDC और भी कुछ जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है वो परभणी में आना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। यही हमने इदरीस जी को बताया, इदरीस जी ने पूरी बात हमसे सुनी, एक मेमोरेंडम दिया, उन्होंने बोले कि आने वाले चक्कर में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो भी गिफ्ट परभणी को मिलेगा। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल कांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल,
जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माहौल, पानी का इंतजाम। दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें।